अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने दरूद पाक पढ़ने के 14 बड़े फ़ायदे जिक्र करूंगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि दरूद पाक होता क्या है। दरूद पाक वो जिक्र है कि जिसके अंदर इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये दुआ करता है कि अल्लाह ताला हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी रहमत भेजें, अपनी रहमत नाजिल फरमाएं। दरूद पाक मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जैसे दरूद इब्राहीमी है जो कि हम नमाज के आखिर में पढ़ते हैं, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना भी एक दरूद पाक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, इतना कह देना भी दरूद पाक है। तो आप जो कोई भी दरूद पाक पढ़े जिसके अंदर ये दुआ की जा रही हो कि अल्लाह ताला हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजें, तो उसको पढ़ने के 14 कमाल के फ़ायदे इंसान को हासिल होते हैं। फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हासिल होते हैं, लेकिन 14 फ़ायदे मैं वो जिक्र करने लगा हूँ जो कि मशहूर व मारूफ हैं। दरूद पाक पढ़ने की अहमियत का अंदाज़ा इस आयत मुबारका से भी लगाया जा सकता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है, जिसका तर्जुमा है, अल्लाह और उसके फरिश्ते पैगंबर पर दरूद भेजते हैं, ए मोमिनो तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजा करो। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला मोमिनों को इस बात का हुक्म दे रहे हैं कि वह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजा करें। तो चलिए अब देखते हैं वो 14 फ़ायदे जो दरूद पाक पढ़ने से हासिल होते हैं। नंबर 1, दरूद पाक पढ़ने से अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल होता है। नंबर 2, एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला की 10 रहमतें नाजिल होती हैं। नंबर 3, 10 नेकियां लिखी जाती हैं। नंबर 4, 10 गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। नंबर 5, 10 दराजात बुलंद कर दिए जाते हैं। नंबर 6, दुआ से पहले दरूद शरीफ पढ़ने से दुआ की कबूलियत का इम्कान ज्यादा हो जाता है। नंबर 7, अजान के बाद की मसनून दुआ से पहले दरूद शरीफ पढ़ा जाए तो क़यामत के रोज़ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। नंबर 8, दरूद शरीफ कसरत से पढ़ने से परेशानियां टल जाती हैं। नंबर 9, क़यामत के रोज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब होगा। नंबर 10, दरूद शरीफ पढ़ने से मजलिस बाबरकत हो जाती है। नंबर 11, जब इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने उसकी तारीफ करता है। नंबर 12, दरूद शरीफ पढ़ने वाले शख्स की उम्र में, उसके अमल में और रिस्क में बरकत आती है। नंबर 13, दरूद शरीफ के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार होता है। नंबर 14, दरूद शरीफ पढ़ने से दिल को तरोताज़गी और ज़िंदगी मिलती है। तो ये हैं वो 14 फ़ायदे जो अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने दरूद शरीफ पढ़ने के लिखे हैं। आइए अब दरूद शरीफ के चंद फ़वाइद अहादीस की रोशनी में भी जानते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह माफ़ होते हैं और 10 दराजात बुलंद होते हैं। एक और मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी सुबह के वक्त 10 मरतबा और शाम के वक्त 10 मरतबा मुझ पर दरूद भेजता है उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत नसीब होगी। एक और हदीस में फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ता है तो वो आएगा क़यामत के दिन इस हाल में कि उसका चेहरा नूर से रोशन होगा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुबारक नकल करते हैं, जो शख्स दिन में 100 मरतबा मुझ पर दरूद भेजता है अल्लाह ताला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाते हैं, 70 आखिरत और 30 दुनिया की। यानी जो इंसान भी 100 मरतबा रोज़ाना दरूद पाक पढ़ता है तो उसकी 100 हाजतें पूरी होती हैं, जिसमें से 70 हाजतें आखिरत की पूरी होंगी और 30 दुनिया की पूरी होंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद है, उस आदमी की नाक खाक में मिले जिसके पास मेरा जिक्र किया गया और उसने मुझ पर दरूद ना भेजा हो। इसी तरह की एक और हदीस भी है, बखील है वो शख्स जिसके पास मेरा जिक्र किया जाए और वो मुझ पर दरूद ना भेजे। इसलिए जहाँ कहीं भी जिस मजलिस में भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो तो उलमाए किराम फरमाते हैं कि एक मरतबा दरूद पाक पढ़ना तो वाजिब है, लेकिन अगर हर मरतबा जब भी उनका नाम जिक्र हो तो उस पर अगर दरूद पाक पढ़ा जाए तो वो बेहतर और मुस्तहब है। दरूद शरीफ की फजीलत के ऊपर तारीख में एक किस्सा भी मौजूद है। हज़रत सुफियान सौरी तवाफ़ कर रहे थे कि उन्होंने एक शख्स को देखा जो हर कदम पर दरूद शरीफ पढ़ता है। सुफियान सौरी ने पूछा, ऐ शख्स क्या बात है, तवाफ़ के दरमियान तस्बीह और तहलील के बजाय तू हर कदम पर दरूद शरीफ पढ़ता है, इस सिलसिला में कोई बात मालूम हो तो मुझे भी बताओ। वो कहने लगा, तू कौन है, अल्लाह तुझे माफ़ फरमाए। उन्होंने कहा, मेरा नाम सुफियान सौरी है। वह शख्स कहने लगा कि अगर तू अपने वक्त का मुअज़्ज़ज़ शख्स ना होता तो मैं ये राज तुझे ना बताता और ना ही अपने हाल पर मुत्तले करता। वाक़या ये है कि मैं अपने वालिद के साथ हज्ज बैतुल्लाह के सफ़र पर निकला। दौरान सफ़र मेरे वालिद साहब बहुत बीमार हो गए, मैं उनका इलाज करता रहा। एक रात मैं वालिद के सरहाने बैठा था कि वो फौत हो गए और चेहरा स्याह हो गया।
میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور چادر سے اپنے والد کا چہرہ ڈھانپ دیا۔ اتنے میں نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گیا۔ میں دیکھتا ہوں کہ ایک انتہائی حسین و جمیل شخص ہے جو میرے خواب میں آیا۔ اس جیسا خوبصورت کبھی دیکھنے میں نہ آیا تھا، نہ اس سے بڑھ کر پاکیزہ لباس کسی کا دیکھا اور نہ اس سے بہتر کبھی کوئی خوشبو اور مہک نصیب ہوئی۔ وہ قدم قدم چلا آ رہا تھا، حتیٰ کہ میرے والد صاحب کے قریب پہنچ گیا۔ میرے والد صاحب کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر ہاتھ پھیرا، جس سے وہ سفید اور منور ہو گیا۔ یہ شخص واپس ہونے لگا تو میں دامن سے لپٹ گیا اور پوچھا، اے اللہ کے بندے، تو کون ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے والد صاحب کے سیاہ چہرے کو سفید اور منور کر دیا؟ اس حسین و جمیل شخص نے کہا، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں محمد بن عبداللہ ہوں جس پر قرآن نازل ہوا ہے۔ اور وہ کہنے لگے، تیرا باپ کوتاہیاں کرتا رہتا تھا لیکن مجھ پر درود کثرت سے پڑھتا تھا۔ اب مصیبت میں مبتلا ہو کر اس نے فریاد کی اور میں ہر اس شخص کی مدد کے لیے ہوں جو مجھ پر درود کثرت سے پڑھتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اچانک خواب سے بیدار ہوا تو دیکھا کہ میرے والد صاحب کا چہرہ حقیقت میں سفید اور روشن تھا۔ تو یہ قصہ حضرت سفیان ثوری نے ذکر کیا ہے کہ ایک شخص کے والد صاحب کوتاہیاں اور گناہ کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ وہ درود پاک کی کثرت بھی کیا کرتے تھے، اور اس درود پاک کی برکت ایسی تھی کہ فوت ہونے کے وقت ان کا چہرہ روشن اور منور ہو گیا۔ تو یہ ہیں درود پاک پڑھنے کے فوائد اور فضائل۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو انسان بھی درود پاک کی کثرت کرتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کو نیکیاں حاصل ہوتی ہیں اور اللہ کے نزدیک اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، بیماریاں، آفتیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں، انسان کا خاتمہ اچھے طریقے سے ہوتا ہے اور قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہو سکتی ہے۔ اور جس انسان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی قیامت کے دن تو وہ کامیاب ہو جائے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب جہنم سے بچ جائے گا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہیں۔